Right, Jai Hind, everybody. This is Hartaj from New Colors Academy. I have been teaching making offices from 2010 onwards. I have been proud of the fact making 3 generations. Well, अभी मैं आपके सामने एफ कैट का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी काफी बोलेंगे कि भाई एफ कैट का पेपर अब तो हो गया है, सॉल्व क्यों कर रहे हो? जस्ट टू टेल यू कि भाई मैथ्स इतना इजी सेक्शन था जो आप मिस नहीं कर सकते थे। आधे बोलेंगे अब आप पेपर के बाद बोल रहे हो। मैं आपको हर एक चीज का प्रूफ दिखा सकता हूँ। ये क्वेश्चन सारे के सारे कर हुए थे और इनका करने का तरीका क्या है, आई विल बी डिस्कसिंग इट ना। सबसे पहले तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया, देखो क्या इजी सा क्वेश्चन है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर कितना है 66 और बेस कितना है 27 मीटर्स। tan 60 is equal to perpendicular upon base root 3 into 27 is equal to perpendicular would be 27 into root 3 which is 1.7। अब 7 into 0.7 क्या होता है 0.9, पीछे 0.9 आएगा। एक ही आंसर है जो ये है। आपको सॉल्व नहीं करना होता, आपको सिर्फ चेक करना होता है क्या है, कितनों ने इसको मल्टीप्लाई करके देखा। दैट्स वेरी लॉस्ट टाइम। अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको टाइम कैसे बचाना है। दैट्स ऑल। सिंप्लीफाइड दिस 1/6, ये 6 क्यूब है, 1/2 आ जाएगा। रेस टू पावर 4/6 रेस टू पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 हाफ -1 से भी 6 रेस टू पावर हाफ रेस टू पावर 4/6 4। 6 स्क्वायर/6 स्क्वायर दैट इज 1/36। ये आपका आंसर था, ऑप्शन ए। 1 मिनट से कम का क्वेश्चन। काफियों ने बोला पेपर लेंदी था, मैथ्स में मेरे को 35 मिनट्स लग गए, 40 मिनट्स लग गए। 40 मिनट्स का पेपर ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड कैसे करना है। A person spends 70% of his income. In the next month, his income increases by 40%. तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम थी 100%। 70% वो स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितना हो जाएगा बच्चे? 30%। अब उसकी इनकम अगले साल कितनी बढ़ गई? 140%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 91%। कैसे हुआ? 70 पे 30% बढ़ गया, दैट इज 21। तो आपका बचा कितना? 49%। अब 19% आपकी सेविंग बढ़ गई, जिसकी जो किसके इक्वल है 1216। 100% आपकी इनकम थी, बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1200 को 5 से किया, 6000 प्लस कुछ वैल्यू आएगी, यही आंसर आएगा और कोई आ नहीं सकता। अब देखो, अगेन सॉल्व नहीं करना था। ऑप्शंस की वेरिएशन देखो कितनी थी। अब मेरे को कोई बोलेगा अब तो आप सब कुछ बोल सकते हो, मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूँ कि भाई ये वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये मैंने कराए हुए थे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेजेस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन थे ऑलरेडी कराए हुए थे। ये था 16 क्वेश्चन मेरी एक्सरसाइज का। और ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन को बाद में आपको प्रूफ चाहिए, आप मेरे को पूछो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखा सकता हूँ कि भाई ये सब कराए हुए थे। 3 पार्टनर्स है ABC। आगे क्या है? द कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए। अब इसको 2 उधर ले जाएंगे, 2b इज इक्वल टू 3b-2a। अब आपको देखने में कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे रिसीव प्रॉफिट ऑफ दिस, दैट मींस a प्लस बी प्लस सी को प्रॉफिट मिला 27460। तो 2 लोगों को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मेक्स इट 2a प्लस 2b प्लस 2c। और 2b की वैल्यू क्या है? ये है। इसको इसको कैंसिल कर दिया। 3b, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये 2a नहीं था, ये 2c था, बिकॉज c है वो, सॉरी, है ना। तो 2b-this, अब इसमें पुट किया 2a प्लस 3b माइनस 2c प्लस 2c। और 2b की जगह हमने लिख दिया, सॉरी मैं एक बार फिर से करूंगा बिकॉज मैंने जल्दी जल्दी में आपको गलत कर दिया। b इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस थ्राइस ऑफ कैपिटल ऑफ c माइनस 2a। सो 2b इज इक्वल टू 3c माइनस 2a। 2b की जगह हमने क्या लिख दिया? 2a प्लस 3c माइनस 2a प्लस 2c। उसने c का ही शेयर पूछा था। 5c इज इक्वल टू 2 into 27460 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कैंसिल किया 5। और अगर हम 24 करें अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा। 492 into 2 50010984। अब ये भी सॉल्व नहीं करना था, 5000 से डबल तो यही बनता है बच्चे। मल्टीप्लाई तो आपको एग्जैक्ट करने को कोई बोल ही नहीं रहा। 3 नंबर्स हैं किसकी रेशो में? 2x, 3x और 4x। उनका एलसीएम क्या है? 480 है। तो इसका एलसीएम क्या होएगा? 12x, बिकॉज 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 12x विच इज 480।
दैट मीन्स x इज 40, तो आपके पास नंबर्स क्या आ गए 80, 120, 160। किसको नहीं पता इसका HCF 40 है? 40 है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 20 तो हो नहीं सकता ना, सबसे बड़ा नंबर ही है 40। अब 80 होएगा, 80 में 120 नहीं आता ना, तो 40 आ गया। अब आप क्यों कैलकुलेट करते हो ऐसी चीजों को? अगेन, जिन्होंने टैबू बनाया हुआ है मैथ्स को, वो नहीं है। अब ये क्वेश्चन, ये देख लो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ भाई, सॉल्व है ये सब, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये क्वेश्चन था। मैंने बताया था टाइम जब निकालते हैं डिस्टेंस यूज करते हैं, डिस्टेंस जब निकालते हैं टाइम यूज करते हैं, स्पीड जब निकालते हैं ऑप्शंस, वैसे ही वाला क्वेश्चन है। देखो, जस्ट टू टेल यू भाई, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल नॉट शो यू द क्वेश्चंस नाउ। आपको किसी को भी देखना है, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, कॉपी पेस्टेड। 750 है। अब आपको पता है दो ही ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ, टाइम जब यूज करते हैं तो डिस्टेंस यूज करते हैं, डिस्टेंस निकालना होता है टाइम यूज करते हैं, और जब स्पीड निकालना है ऑप्शन। 750 को 50 से किया, कितना घंटे आया? 15 घंटे। अब मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो 750 डिवाइडेड बाई 60 कितना हो जाएगा? 12.5 आवर्स। दोनों में डिफरेंस क्या आया? 2.5 आवर्स। आंसर क्या है? 50। 62 क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स x+y 324। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपका सीडीएस लेवल का है, जो नंबर सिस्टम में बहुत आज के हैं। अब आपको पता है एक्स और वाई दोनों का क्या है? 18, दैट मीन्स 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 तो कॉमन है, 18 वन 18, बचा क्या? 144, 18 ही रह गया। और इन दोनों का सम होना चाहिए 18 सच दैट x इज लेस देन y। तो x का स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 ले लेते हैं और ये 17 ले लेते हैं, हाँ ये फैक्टर बनेगा, बिकॉज 1 और 17 तो कभी कुछ। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि दोनों नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम। 2 और 16, 18 तो बनता है, पर इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? 36, इस करके नहीं है। 3 और 15 दोनों प्राइम नहीं है, बिकॉज दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3, ये भी नहीं हो सकता फैक्टर। 4 और 14 ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 आ रहा है। देखो, इवन तो कभी भी नहीं हो सकता। 5 और 13 ये हो जाएगा, बिकॉज दोनों क्या है? प्राइम। 6, मैंने बताया 6 और 12 नहीं होगा। 7 और 11 होगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, वेरी गुड। 8 और 10 नहीं होगा, 9 और 9 तो वैसे ही कॉमन है। अब x वुड बी बिकम ग्रेटर देन y। तो हमारे पास कितने तीन टिक्स आए? 3 आए। आंसर क्या था? डेल्टा। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, ये सीडीएस लेवल का है, और ये भी नंबर सिस्टम में किया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन। अब मेरे को ये नहीं पता आप कैसे कराया हुआ है, आपको अपने अपने कैसे किया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10, हम इसको मान लेते हैं 1। कॉस्ट प्राइस ऊपर होता है, सेलिंग प्राइस नीचे होता है, मनी हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 - 10, जो चीज पीछे है उसी से डिवाइड, इंटू 100। -4/10 क्या होगा? 40%, बिकॉज माइनस में है तो 40% लॉस, ऑप्शन ए। ये रहा आंसर आपका। 64। अब ये मीडियन वाला क्वेश्चन था, ये भी कराया हुआ है। अगेन, पहले क्या करते हैं? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 14, 15 और कुछ रहा मेरे पास 16। हाँ, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कौन से नंबर्स मैंने लिख दिए, है ना। अब यहाँ पे गलती हो सकता है, 28 भी लिख दिया, फिर हमने लिख दिया 32, 34, 36, 39। नंबर्स देखे कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इनका सेंटर वैल्यू क्या होएगा? 6 + 7। मीडियन हमेशा क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू। 16 + 28 कितना हो गया बच्चे? 44 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू पी। पी कितना आ गया? 22। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? हमने 16 की जगह क्या लगा दिया? 19। ये यहाँ पे रहने दो, 16 की जगह 19 कर दिया, 13 को हटा के हमने 31 बना दिया, क्वेश्चन में कहता है। अब मेरा 6 और 7 नंबर क्या हो गया? 28। तो 6 + 7 नया मीन विच इज इक्वल टू क्यू, दैट इज 28 + 28 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज दोनों सम क्या आएगा? 28 + 28 का, तो ऑफकोर्स क्यू क्या आ जाएगा? 28। द अरिथमेटिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, 50/2 25। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, क्या होता है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जब हम करते हैं ना नर्वस हो जाते हैं, तो ये पेपर नर्वस वाला नहीं है। अगेन ये देखो, अब इसमें मैं थोड़ा सा परसेंटेजेस कंसेप्ट यूज करूंगा। मेहुल बाइज इन एंटीक फॉर 4800, 20% लॉस कर दिया। 10% 48,000 का क्या होता है? 480। एक जीरो कम कर दिया, इंटू 2 किया, 960। तो कितना आ जाएगा? अब किसी को प्रॉब्लम होती है जो नहीं करता, ओरली देखो मैं कैसे करता हूँ। 4800 -1000 इज 3800, और 60 कम कर दिया, आंसर बिकम्स 3840। इस पे उसने 600 रुपये और खर्च दिए,
तो उसने 4440 का बना दिया। इस पे 25% प्रॉफिट है। 25% फ्रैक्शन वाइज क्या होता है परसेंटेज में? 1/4। 1/4 1110। 4440 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1110। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ऑप्शन सी। कोई डाउट इसमें किसी को? ओके। एक क्यूबॉइड था जिसका डायमेंशन था 20, 15 और 10, जिसमें 90% हटा दिया गया है। 10% ऑफ द मटेरियल इज लॉस्ट। और इसकी जगह हमने क्या बनाया? क्यूब्स, जिसका रेडियस था 2.5। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 × 15 × 10, 90, 100। 2 × 2 × 2, ये 4, ये 3, ये 2। 0 से 0 कैंसिल। 4 × 3, 12, 12 2s are 24। 24 × 8 × 9, 24 × 72/10। अब मैंने बताया था 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, अब दिखाता हूं। 4 2s are 8, ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट 2 2s are 4, 7 4s are 28। 4 + 28 32। 3 फॉरवर्ड। 7 2s are 14, 14 + 3 172.8 आ जाएगा। अब आपने कितनों ने 173 किया, कितनों ने 172 किया, ये बताओ। आंसर इज 172। क्यों? उसने बोला कितने कंप्लीट बनेंगे। 173 तो बना ही नहीं बचे, तो इसमें कितने बने? 172। ये क्वेश्चन जिसका नहीं आया, सॉरी भाई, यू नॉट रियली अप्लाइंग योर सेल्फ। क्या कहता है? a × b 7 है। कौन से दो नंबर से, नेचुरल नंबर से ये बन सकता है? 7 × 1। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। b स्क्वायर कितना है? 1। विच ऑल्सो सेटिस्फाइज। क्यों सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब एफ कैट वाले जितने भी पेपर होते हैं ना भाई, उसमें वो देखते हैं कि आप अप्लाई क्या करते हो। अब A7 है, B1 है, 7 - 1, 6/8। व्हाट्स माय आंसर? 3/4। ऑप्शन ए, 67। 68, टाइम एंड वर्क। A can do a piece of work in 10 days. B can do it in 15 days. टोटल वर्क कितना है? 33 और 2। अब मेरा अली तरीका अलग है। मैं 1/10, 1/15 नहीं करता। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, जिससे टोटल वर्क आ जाएगा, इससे एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी कैसे आया? अगर टोटल वर्क 30 है, 10 दिन में करता है 3 यूनिट। टोटल वर्क 15 दिन में करता है 2 यूनिट। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, मतलब कि A + B ने इकट्ठे काम किया। 5 5 × 5 कितना हो गया? 25 यूनिट काम। कितने में से? 30 में से 5 रह गया। जो सी ने कितने दिन में किया? 2। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5। अगर सी की एफिशिएंसी 2.5 है, 30 दिन, टोटल वर्क इज 30। 2.5, दैट मेक्स इट 5/2। 5, दिस मेक्स इट 6 × 2, 12 days। अगेन टाइम एंड वर्क, वेरी सिंपल। मैं ऐसे ही कराता हूँ। सी, अगर इसमें आपको टाइम वर्क दिख जाए, हाँ ये रहा, देखो कितने ये क्वेश्चंस ऐसी टाइप के कराए मैंने, भर भर के। अगेन एज ए सेड, माय प्रूफ इज देयर कि आई हैव डन एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द पेपर, और वही आया है पेपर में। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर में कुछ बाहर आया है, प्रूफ है भाई। ये वाला क्वेश्चन है, किसी को नहीं आता, ये है एलिगेशन बेस्ड, जहां पे 3 वैल्यू गिवन है। 2%, 8%, 6.5%। 2 और 6.5 कितना हो गया? 4.5। 8 और 6.5 में से माइनस किया 1.5। द रेशियो इज 1:3। उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज टोटल मिक्सचर फ्रॉम द सेकंड मिल। सेकंड मिल का कितना रेशियो है? 3। टोटल कितना है? 4, बिकॉज ऐड हो जाएगा ना भाई। तीन दूसरे हिस्से में एक हिस्से में, टोटल कितना हो गया? 4 हिस्सा। सेकंड का पूछ रहे 3/4। 3/4 कितना होता है? 75%। अब जिसने एलिगेशन तरीका नहीं किया उसको कोर्स लेंदी लगा हुआ है। बट अगेन, पेपर में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा। आई मेक अ वीडियो ऑफ द कट ऑफ, व्हाई डू आई से इट, एंड मैं पिन पॉइंट बता सकता हूँ कि इतना ही आएगा। उसका एक रीजन है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। भाई इसमें 60 मार्क्स आपके मैथ्स में इजी आने चाहिए थे। 60 नहीं तो 54 कुछ तो आने चाहिए थे। इतना इजी पेपर है। प्लीज जिसको भी मैथ्स नहीं कर रहे, प्लीज करो। अब मेरे को नहीं पता अगेन आपको आपको कैसे सिखाया गया है। मेरा एक सिंपल सा चीज है, लॉजिकल चीज बताता हूँ। अब आपको ये तो पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है? इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल अमाउंट पे 8% आपको पता है। 5,000 का 8% क्या देगा? 400 रुपया जो आया ब्याज। ब्याज का 8% क्या देगा? इंटरेस्ट और इंटरेस्ट।
सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट किस पे निकलता है? इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो 400 का 8% कितना हुआ? 32। दैट्स योर आंसर। 32 इज आंसर। 1 मिनट से कम का क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। 75 सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। 7.2 जितनों से नहीं हुआ मैं करके दिखाता हूँ। 0.28। भाई बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा। 72 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 28 डिवाइडेड बाई 12, 500 डिवाइडेड बाई 25। ये सीधा क्या हो जाएगा? 20। ये 9, ये 3, ये 4, ये 14, ये 2, ये 7। 21 इंटू 20 मेक्स इट 420। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन इज 6 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका साइड, हुज साइड इज 36। perimeter of square. A regular hexagon has the same perimeter. 6a is equal to perimeter of square 4 into 36. 6 से 6 कैंसिल, a कितना आ जाएगा? 24। आपका एक, अब हेक्सागन क्या है? कितने ट्राइंगल से जुड़ के बना है? ये आपका 6 ट्राइंगल्स को जोड़ के बना है। ये सुनो, ये चीज है क्लियर। 6 into √3/4 a स्क्वायर। a कितना है? 24 का स्क्वायर। 24 इंटू 24, इसको सॉल्व किया 36 इंटू 24, 360। दैट मेक्स इट 720, 144, 72, 144, 864 √3। ये मेरा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आई होप सबको इजी रहा हो। अब यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। 12 वर्कर्स हैं। पहले इसमें मैं आपको अपना तरीका सिखाता हूँ। पहले क्या लिख दिया? वर्कर गिवन है, कितने डेज है और कितने घंटे वो काम करता है और कितनी वॉल बना रहा है। 12 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 days वर्किंग 6 hour days। एक वॉल बनाते हैं। देन हाउ मेनी डेज कैन बी टेकन बाय 10 वर्कर्स टू बिल्ड 2 such walls if they work 4 hours per day? x is 50। अगर मैं 12 वर्कर्स 15 दिन में काम खत्म करते हैं, 10 वर्कर दिन ज्यादा लगाएंगे। कारण ऑफ कोर्स वर्कर कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट, 6 घंटे में 15 दिन में काम करता हूँ। 6 घंटे रोज काम करने में 15 दिन लगते हैं। 4 घंटे अब मैंने काम स्लो कर दिया तो दिन ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट, एक बॉल बनाने के लिए 15 दिन, 2 बॉल बनाने के लिए डबल टाइम। इसको सॉल्व किया 3, इसको सॉल्व किया 3, 2, 9 into 6, 54 days इज योर आंसर। यूनिटरी मेथड का डिफरेंट तरीके। दैट्स इट। ओके, ये हो भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। कितनी बॉल्स हैं? 10। उसने क्या पूछा है? 2 बॉल्स निकालनी है, एक के बाद एक के बाद एक, और दोनों क्या होनी चाहिए? ब्लू। पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लू 5/10। जब एक बॉल निकल गई तो कितनी रह जाएगी? ब्लू 4, और कितनी रहेगी? 9। 1/2 कैंसिल किया, 2/9। मेरे को ये समझ नहीं आया किसने ये क्वेश्चन मिस किया है। एक ही क्वेश्चन था जहां पे इंटरेस्टिंग था, डबल टाइम आपका यूनिटरी मेथड लगना। मैंने क्या बताया था? जब भी आपको 3 चीजें गिवन हो तो क्या लगेगा? यूनिटरी। 26, सॉरी यूनिटरी बोल रहा, एलिगेशन 60 और 43। इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, कितना आ जाएगा? 17, 17, 1:1। टोटल सोल्यूशन 150 है। 150/2, तो यहाँ पे भी 75 लीटर्स, यहाँ पे भी 75 लीटर्स। ये तो यहाँ तक था यूज्ड। हाँ, हो गया। पहले में 75 है तो ये दोनों तो आपके गलत थे। तीसरा है, इफ द शुगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर वॉज नाउ 55%, वट वुड द क्वांटिटी, किस तरीके से मिक्स होते? 26, 60, बीच में क्या आता? 55। ये 5 हिस्सा हो गया। 26 - 21, 26 - this would make it 29। टोटल 34 इज इक्वल टू 150। 17 इज इक्वल टू 75। ये सुनो, 29 हिस्से पूछा है। 75/17 इंटू 29, अप्रोक्सीमेटली 2 से तो कम है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, लेट्स डू इट। 17, 34, 68, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 68 में से हमारे पास कितना रह गया? 7, 17, 4.4,
अप्रोक्सीमेटली। अब 30 × 4.4 कितना हो जाता है, 120, और ये 128 तक आएगा, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। 2 बार एलिगेशन लगना था, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन था और किसी में कैलकुलेशन नहीं था। माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपको सिंपल तरीके से बताना, और भाई बताना कि भाई प्लीज अगर आपने एफ कैट पास करना है तो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 कोर सब्जेक्ट बना लो। कोई भी आपको बोले ये नहीं करना वो करना है, मेरे को ये समझ नहीं आता, अब आपने इतनी ज्यादा कैपिटल्स पढ़ी, क्या आया, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। उस सारे को अच्छा है आप कंसंट्रेट करो 3 कोर सब्जेक्ट पे। इफ योर 3 कोर सब्जेक्ट्स आर गुड, ऑटोमेटिकली विल बी गेटिंग थ्रू। और किसी को भी कोई डाउट हो कि ये मैंने नहीं करा है, मेरे से पूछो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दे सकता हूँ, बिकॉज मेरी हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है और मैं तो क्वेश्चन तक आपको दिखा सकता हूँ। अगेन मैं आपको सारे के सारे सेक्शंस एक बाय एक करके दिखाऊंगा, इंग्लिश से लेके हर चीज, चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो। जीके के तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई एक और चीज फॉर जीके, स्टॉप गोइंग थ्रू 1 मिनट थिंग्स, बिकॉज वो वन लाइनर्स नहीं आने वाले अब। एंड दैट इज फॉर सी डी एस, सी ए पी एफ, एफ कैट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और मैं ऐसे ही एक वीडियो आपको भी रिसेंटली पोस्ट करने वाला हूँ रिलेटेड टू कट ऑफ, कैसे रहेगी क्या रहेगी, और वो मैं श्योरिटी से बोलता हूँ वही आएगी। जय हिंद, हरताज साइनिंग ऑफ।